नमस्कार, मैं अर्चना पटारी मौसम दर्पण में आपका स्वागत करती हूँ। चलिए जानते हैं इस साल कैसा रहेगा मौसम। देश में इस साल मानसून दोहरा खेल खेल सकता है, यानी मानसून के एक हिस्से में तो सामान्य से अच्छी बारिश होने का अनुमान है, लेकिन दूसरे हिस्से में झटका मिलने की आशंका है। मौसम वैज्ञानिकों का खासकर उन राज्यों के किसानों के लिए संदेश है जिनकी खेती बारिश पर निर्भर है कि वे पूर्वानुमानों के मुताबिक ही अपने फसलों का चुनाव करें, क्योंकि हो सकता है कि बाद में पानी की कमी के चलते उनकी फसलों का नुकसान हो जाए। यह पूर्वानुमान प्रशांत महासागर से लेकर हिंद महासागर तक की मौसमी संभावनाओं के आकलन के बाद लगाया गया है। ये बात ऐसे समय में सामने आई है जब गुरुवार को ही मौसम विभाग ने इस साल 15 मई को ही मानसून के दस्तक देने की भविष्यवाणी कर दी है। देश में इस साल मानसून दोहरा रंग दिखा सकता है, मतलब पहले 2 महीनों में तो सामान्य से लेकर अच्छी बारिश होने की संभावना है, लेकिन अगस्त के बाद यह खासकर भारतीय कृषि और किसानों के साथ धोखा भी कर सकता है। जानकारों का अनुमान है कि विपरीत परिस्थितियों में भी कुछ राज्य तो खुद को संभाल ले सकते हैं, लेकिन कुछ को बड़ा धक्का लग सकता है। दरअसल मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के वातावरण में विपरीत परिस्थितियां बन रही है। इसका अर्थ है कि मानसून के पहले 2 महीनों में सामान्य बारिश होगी और खरीफ फसलों की बुआई के लिए यह अनुकूल रहेगा, लेकिन मानसून के बाद के हिस्से के लिए परिस्थितियां इतनी अच्छी नहीं लग रही है। निजी वेदर फोरकास्टिंग एजेंसी स्काईमेट के मौसम विज्ञान और जलवायु परिवर्तन के अध्यक्ष ने कहा कि लानिना और आईओडी के बीच संघर्ष की स्थिति बन सकती है। इसके कारण पहले 2 महीनों में तो सामान्य मानसून रहेगा, लेकिन दूसरे हिस्से में मानसून की बारिश रुक सकती है या फिर अस्थिर हो सकती है। नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग के डायरेक्टर ने कहा कि भारतीय मानसून के लिए लानिना की स्थिति 60% से ज़्यादा बार अनुकूल होती है, लेकिन हिंद महासागर द्विध्रुव और उनका संयोग थोड़ी अनिश्चितता पैदा कर देता है, इसलिए उनको मेल करके ही देखना होगा। ऑस्ट्रेलिया की नेशनल वेदर क्लाइमेट चेंज एंड वाटर एजेंसी ब्यूरो ऑफ मेट्रोलॉजी के ताज़ा अपडेट के मुताबिक प्रशांत महासागर में होने वाली समुद्र और वायुमंडलीय घटना लानिना उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागर में सक्रिय है, जो कि अच्छे मानसून का एक संकेतक है। लेकिन इस ब्यूरो के मुताबिक आईओडी अभी उदासीन है और अगस्त तक नकारात्मक हो सकता है। आईओडी समुद्र की सतह के तापमान का अनियमित उतार चढ़ाव है, जिसमें पश्चिमी हिंद महासागर पूर्वी हिस्से की तुलना में बारी बारी से गर्म और ठंडा होता है। भारत में मानसून की भविष्यवाणी करने के दौरान ऑस्ट्रेलियाई मौसम की भविष्यवाणी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, जिसे भी ध्यान में रखा जाता है। पिछले महीने भारतीय मौसम विभाग ने कहा था कि इस साल मानसून सामान्य रहेगा और पूरे देश में यह अच्छी तरह से विभाजित होगा। कृषि प्रधान देश होने के नाते भारत का आर्थिक विकास मानसून और उसकी वजह से होने वाली पैदावार पर भी निर्भर है, और अभी भी देश की 60% कृषि भूमि मानसून बारिश के भरोसे है। इसी के चलते सदियों से भारतीय खेती को मानसून के साथ जुड़े रहने की भी परंपरा रही है। खासकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के कुछ हिस्से, छत्तीसगढ़, बिहार और ओडिशा के किसानों को यह संकट झेलना पड़ सकता है। स्काईमेट के जीपी शर्मा का कहना है कि उत्तर भारत के भोजन का कटोरा, जो कि पंजाब और हरियाणा है, उनके पास भरपूर संसाधन मौजूद है और वे मैनेज कर सकते हैं, लेकिन जिन इलाकों में बरसात पर निर्भरता ज़्यादा है, वहाँ के किसानों को अपनी फसलों को पूर्वानुमानों के अनुसार अस्थिर बारिश को ध्यान में रखकर अपनी फसल को चुनना होगा। खबर में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ देखते रहे मौसम दर्पण। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।